वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया, पाकिस्तान का पूरा वफ़द वहाँ मौजूद है, जहाँ इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े तौर पर वहाँ रखी है और फिर भारत के हवाले से भी मौक़िफ़ वहाँ पर वाज़े किया। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर जारी है, इसी के तनाजुर में अफ़गानिस्तान का मामला भी वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में वहाँ पर रखा है और कहा है कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों का खात्मा करे। कितना बड़ा ये मसला बन चुका है। अब अफ़गान हुकूमत से जो पैगाम रसानी हुई उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला रखना पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, ये मेरे जब मुझे पता लगा कि मैंने आपके साथ गुफ्तगू करनी है तो मेरे ज़हन में भी यही 3 मसाइल थे जो बड़ा बोल्डली हाईलाइट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। पहला तो फ़लस्तीन का मसला जो बड़ी उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के बड़े वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान की जो सॉलिडेरिटी है फ़लस्तीन के साथ, जो एक तारीखी रिश्ता है हमारा, वो उसका इजहार किया, कंडेम किया। और दूसरा कश्मीर का मसला जो है उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया और उसमें यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को ये याद दिलाया कि आपका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल के जो पास हुए हैं, करारदादें पास हुई हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बड़े ममालिक जो हैं लाइक अमेरिका हो गया या वेस्टर्न यूरोप हो गया, जब वो चाहते हैं तो हर चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, लेकिन जब थर्ड वर्ल्ड के मसाइल होते हैं तो वो दहाइयों जो है वो पेंडिंग रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है यूएन के जो किरदार है सिंस 1946 जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया और फिर टेररिज्म के हवाले से जो उन्होंने बात की है, बिल्कुल अनएम्बिगुअस उन्होंने बात की है टेररिज्म के हवाले से। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगान सरजमीन जो है बिल्कुल ब्लेटेंटली जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि एक खुली जारियत जो है उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रही है, उनके हाइड आउट्स, उनकी पनाहगाहें, उनकी मेहमान नवाजी जो है वो अफगान हुकूमत कर रही है, अफगान रियासत कर रही है। और हमारे मैं समझता हूँ कि जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो हमने किरदार अदा किया है पिछले 30-35 साल में या 40 साल में, 70 की दहाई से आज भी 4-5 मिलियन अफगान जो है हमारी टेरिटरी पे बैठे हुआ है। या तो ये लोग जो है अफगानिस्तान इनको वापस ले, जो सिटीजन्स नहीं है, जिनके पास अक़वाम मुत्तहिदा का जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको वापस ले, क्योंकि ये पनाहगाहें जो है वहाँ भी हैं और ये लोग पनाहगाहें यहाँ भी मुयस्सर करते हैं उन लोगों को जो तश्कीलें वहाँ से बन के आती हैं हमारे मुल्क में खून खराबा करने के लिए, हमारी तबाही फैलाने के लिए। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ इस मसले पे गुफ्तगू की है। मैं इस सिलसिले में अफगानिस्तान भी गया था, मेरी उनकी जो सारी लीडरशिप वहाँ पे थी, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ उनकी लीडरशिप को। हमारे इख्तलाफात टेररिज्म के मसले पे ज़रूर हैं, बिल्कुल एक बड़े सीरियस इख्तलाफात हैं, हमारी रेजर्वेशंस हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनके जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कोई रेजर्वेशन नहीं शो की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम इनको कहीं और जाके बसा देते हैं और उसके लिए फाइनेंसिंग भी उन्होंने मांगी, लेकिन हमें कोई उसके लिए गारंटी नहीं, जमानत नहीं मिलती कि अगर हम कोई फाइनेंसिंग भी दे दें, वो कहीं और उनको बसा लेंगे तो क्या गारंटी है कि फिर वहां से वापस उठ के फिर हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाए, फिर बॉर्डर क्रॉसिंग हो, फिर टेररिज्म हो। तो ये इस मसले के ऊपर ये चीज जो है इस वक्त लिम्बो है
जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, जो सबसे बड़ा एक स्टेज है, वर्ल्ड फोरम है यूनाइटेड नेशंस का, उसके ऊपर ये मसला उठाया है। दो मसले, पहले जो फलस्तीन का, फिर कश्मीर का, और पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसका मसला जो है ना उठाया है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वसीयत वजीर आज़म एक अपना फर्ज अदा किया है, और बड़े वाशगाफ बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है अपना फर्ज अदा किया है। ठीक। मैं वहां पे था उस वक्त हॉल में, और हॉल से भी उनको इन मसाइल पे जो है सपोर्ट मिली। सबसे बड़ा फारिस साहब, आपने चूंकि बात की कि क्या उस पर रद्दअमल मिला, और मुस्बत रद्दअमल भी था वज़ीर आज़म के खिताब में शामिल बातों पे। कुछ रोज़ पहले आपने भी वहाँ खिताब किया था। 2 रोज़ पहले IMF की तरफ से, बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए जो कर्ज प्रोग्राम उसकी मंजूरी देने की खबर आई, अच्छी खबर थी और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बेहतर खबर करार दिया गया। हुकूमत ने उस पर अपनी जो खुशी का इजहार और कामयाबी के हवाले से तफसील भी सामने रखी। पाकिस्तान के हालात पर आएँ और उस IMF की खबर को भी सामने रखें, तो अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं जंग ग्रुप के, उन्होंने आज उनकी तरफ से खबर भी शाया हुई है, निज़ाम जारी रहेगा, मुद्दत भी मुकम्मल करेगा। वो कहते हैं अहम तरीन लोग पुर एतमाद हैं। अब इस सारे मंजरनामे में हम देखते हैं तो एक महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो इतनी ज़्यादा पुर एतमाद नज़र नहीं आती। किसी हद तक कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन तनाज़ात भी जन्म ले रहे हैं और इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। अब IMF की खबर ही को ले लीजिए, उसके लिए को पाकिस्तान में आपकी टीम, आपके अलावा चंद एक और वज़रा के अलावा बहुत ज़्यादा लोग आके बात नहीं करते हैं। कोई फाइनेंस की टीम नहीं है जो बैठे पाकिस्तान में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए कि क्या होगा इससे आगे, मईशत किस तरह बेहतर होगी। तो क्या मुस्लिम लीग नून को खुद है कुछ ऐसे खदशात कि आगे हालात इतने अच्छे नहीं होने वाले, चूँकि आपने कुछ वक्त पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन का भी जिक्र किया था? देखिए, मैं पहले तो ये मैं मेल्टडाउन वाली बात जो है मैं वो एड्रेस कर लूं जो आपने जिक्र किया है। बिल्कुल मैंने इसका जिक्र किया था। मैंने कहा था कि जिस किस्म के हालात बनाए जा रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन एक पॉसिबिलिटी जो है वो जरूर वो बन सकती है। और वो इस तनाज़र में जो था, जो क्लैश जो पार्लियामेंट में और अदलिया के में, जो इन दो अदारों में जो क्लैश जो आपको बड़ा वाज़े नजर आता है, ये अल्टीमेटली ये डेडलॉक रिजॉल्व ना हुआ तो उसका रिजल्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन जरूर हो सकता है। हमारे मुल्क की तारीख इस बात की गवाही देती है। मेरा कहना या ना कहना इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हमारी तारीख जरूर रेलेवेंट है इसमें। और आप उस तनाजुर में, उस बैकग्राउंड में, उस बैकड्रॉप में अगर देखें तो मेरे जो अल्फाज हैं मेल्टडाउन जो है वो कोई इतने इररेलेवेंट नहीं है, वो बड़े रेलेवेंट हैं। मैं फिर रीइटरेट करूंगा। दूसरी बात आपने जुनैद बड़ी अच्छी की जो IMF के सिलसिले में की। देखें, IMF ने हमें मिल गया, ये रिलीफ मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की मार्केट्स उसको बड़ा अच्छा जो है वो रिसीव कर रही हैं। हमारी जो रेटिंग्स हैं द वर्ल्ड ओवर जो है, हमारा जो उधार वगैरह हमने लेना होगा उसकी रेटिंग जो है बेहतर हो जाएगी। हमारी मार्केट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही हैं सारी चीज़ों को, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन ये इसका एक ऐसी साइड भी है जो हमने खुद करनी है, वो किसी IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने या बाहर से आके नहीं करानी। मैं इस सिलसिले में आपकी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो टैक्सों का वो आपका सैलरीड क्लासेस उठा रही हैं, या वो तबका उठा रहा है जिसको बिजली के बिलों के जरिए या किसी और इनडायरेक्ट तरीके से जो है उनको टैक्स किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें, जिस चीज को मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, इस चीज पे मैं फोकस करना चाहता हूँ और आपको भी करना चाहिए फोकस, कि हमारे यहाँ पे मेरे हो सकता है फिगर्स जो है ज्यादा करेक्ट ना हो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 40% से ज्यादा आपका GDP एग्रीकल्चर और रिटेल पे है, और वो मेरा ख्याल है कोई 2 या 3% टैक्स पे करते हैं। हमारा रिटेलर टैक्स नहीं पे करता जो है, हमारी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं पे करती जो है। अगर ये 2 सेक्टर जो हमारा 40% है मुल्क की इकोनॉमी का, अगर यही पे करना शुरू कर दें, हमें किसी IMF की जरूरत नहीं है।
हमें भिखारियों की तरह दुनिया में जो है दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं देते? एक सैलरी का थोड़ी सैलरी का एक बंदा है ग्रेड 16 या 17 18 का जो है वो टैक्स दे सकता है, सैलरी क्लासेस दे सकती हैं। साहब ये आप सही बातें आप जिक्र कर रहे हैं, और इसको सही करने के लिए सबसे ज्यादा तो वही लोग किरदार अदा कर सकते हैं जो इस वक्त हुकूमत में, आपकी जमात हुकूमत में। बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम विद यू 100% विद यू ऑन दिस इशू कि ये मेरा आर्गुमेंट अगर कंप्लीट हो जाता ना तो आपको इसकी जरूरत ना पड़ती इंटरप्शन की। मैं ये अल्टीमेटली हुकूमत जो है उस तरफ जा रही है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, ये नॉन फाइलर कहाँ दुनिया में ये टर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पे अजीब अजीब टर्म्स बना ली हुए हैं लोगों ने, टाइटल्स जो है ज्यूम कर लिए हुए हैं, नॉन फाइलर और फाइलर। और क्या नॉन फाइलर के लिए कोई और मुनासिब वक्त पे मैं आपको बता दूंगा उसका क्या टाइटल क्या होना चाहिए। मुफ्तबार है ये नॉन फाइलरों को का जो पंजाबी में जो ट्रांसलेशन है वो मुफ्तबार है। तो ये इस किस्म की खत्म होनी चाहिए सारी चीजें जो हैं, ये बस हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इस आम आदमी इसकी कीमत अदा कर रहा है, गरीब आदमी अदा कर रहा है, मजदूर कर रहा है, दुकानदार कर रहा है। लेकिन साथ साथ ये है कि जो ऑब्लिगेशंस जो हैं लोग पूरी नहीं कर रहे, वो हुकूमत जो है डेफिनेटली अश्योर करेगी, डेफिनेटली जो है इस चीज को यकीनी बनाएगी कि इस मुल्क में जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स अदा करें। चाहे वो सिगरेट की चोरी करने वाले जो है 300-400 अरब चोरी करते हैं, कोई टायरों को स्मगल करके लाके बेचते हैं वो तो 300-400 अरब की करते हैं। रिटेलर जो है हमारा रिटेल सेक्टर जो है वो 2760 अरब उनको टैक्स देना चाहिए, सिर्फ 20 अरब देते हैं। सिर्फ 20 अरब देते हैं। खालिद साहब इन सब बातों में क्या आप ये कहना चाह रहे हैं या जी आपको भी? तो नाजरीन ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।